हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के हिंदी के पेपर के बारे में। यह दोस्तों आज डिटेल में देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का हिंदी का पेपर है। इसके लिए आप लोग किस तरह से एक दिन में प्रिपरेशन करके 70+ मार्क्स मिलाने वाले हो, इसके लिए मैं गाइस यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप लोग का अगर अभी तक ढंग से पढ़ के नहीं हुआ रहेगा तो भी आप लोग हिंदी के पेपर में ईजिली ये स्कोर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यही हम लोग को सीखने का है कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का है, जिसके ज़रिए आप लोग ये स्कोर इजीली कर सकते हो। इससे पहले भी गाइस मैंने आपको मराठी और हिंदी के इंग्लिश के पेपर में आपको गाइस मैंने बता दिया था किस तरह से और क्या क्या चीज़ें करने की है। उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे बच्चों ने मराठी एंड इंग्लिश का पेपर अच्छी तरह से लिखा है। तो वही स्ट्रेटजी और वही पैटर्न हम लोग को यहाँ पे भी हिंदी के पेपर में अप्लाई करने का है, और हिंदी का पेपर भी गाइस आपको अच्छी तरह से जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चैनल के जो वीडियोस है वो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट का रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। और जैसे गाइस मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको यहाँ पे जो आपके 9 के 9 सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे या जो भी स्ट्रैटेजी रहे ये यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फटाफट गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आपका जो 10th स्टैंडर्ड के जो पेपर है उसमें गाइस आप लोग अच्छी तरह से स्कोर करके यहाँ से पास आउट हो सकते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं हिंदी के पेपर के बारे में। तो हिंदी का पेपर गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके 80 रहते हैं, जो आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने का है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली बात गाइस यहाँ पे आ जाती है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली आपको करना चाहिए। 80 मार्क का पेपर आपका 3 घंटे में कवर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जैसे मैंने कहा है कि आप लोग को अगर 70+ मार्क्स चाहिए तो आप लोग ये मार्क्स मिला सकते हो। उसके लिए आपको पहली बात तो 80 मार्क का पेपर पूरा लिखना ज़रूरी है। तो ये एक बात यहाँ पे रहेगी गाइज। अभी इसमें गाइज देखिए हम लोग क्वेश्चन वाइज अगर यहाँ पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ विभाग 1, याच्यामध्ये तुम्हाला गाइज गद्य वगैरह मतलब चैप्टर रहेंगे। और चैप्टर के लिए गाइस यहाँ पे 20 मार्क्स रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्क्स आपको चैप्टर्स रहेंगे। और यहाँ पे गाइस 2 सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज रहता है, म्हणजेच 2 पैसेज आपका जो बुक है उसमें से रहेंगे एंड एक पैसेज आपका आउट ऑफ द सिलेबस रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो पठित गद्यांश। तो पठित मतलब आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, उससे ही यहाँ पे आया है। और आप लोग इसका वेटेज देख सकते हैं 8 मार्क के लिए रहेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ग्रामर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी चीज़ें करने की है उसका एक सेपरेट वीडियो में गाइस जल्दी ही चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। एंड यस, उसके बाद गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि दूसरा यहाँ पे पठित गद्यांश है, मतलब सेकंड आपको सीन पैसेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आपको करने के। इसके लिए भी गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 8 मार्क्स दिए गए हैं। तो 8 और 8 यहाँ पे हो जाएंगे गाइस आपके 16 मार्क्स, जिसमें आपको चैप्टर्स जो रहेंगे या पैराग्राफ जो रहेंगे वो आपके बुक के अंदर के ही रहेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये सब चीज़ें आप लोग ईजिली कर पाओगे। एंड ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन उसके बाद गाइस आपके पास अपठित गद्यांश रहेगा। अपठित गद्यांश के लिए आपको गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग 4 मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल इस तरह से ये 20 मार्क्स होने वाले हैं। 16 मार्क्स सीन पैसेज और 4 मार्क्स अनसीन पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। और इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे लिखने के हैं। तो गाइस इसके लिए प्रॉपरली ये पैराग्राफ रीड कर लीजिए, क्योंकि ये पैराग्राफ आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया मतलब कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा। इसके लिए पैराग्राफ प्रॉपरली रीड कर दीजिए एंड देन गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग को इजीली क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। पूरे क्वेश्चन प्रॉपरली रीड कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे पद्य विभाग रहता है। पद्य विभाग मीन्स पोएम रहेगा। यहाँ पे पठित पद्यांश रहेगा, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर की एक आध पोएम रहेगी, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पूरे पोएम यहाँ पे दी रहेगी और उस क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए आपको यहाँ पे गाइस 6 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग यहाँ पे पोएम का प्रिपरेशन करके ये 6 मार्क्स ले सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द वगैरह रहेगा या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन से। देन यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि दूसरा यहाँ पे पोएम दिया गया है एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके लिए भी आपको गाइस
गाइस यहाँ पे 6 मार्क्स दिए गए, इसके वजह से 6 + 6 हो गए गाइस आपके 12 मार्क्स। तो इस तरह से गाइस आप लोग का पोएम का हो गया। तो आप लोग ने गाइस देखा चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स दिए गए थे और पोएम से रिलेटेड गाइस यहाँ पे आपको 12 मार्क्स दिए गए थे। तो दैट मीन्स गाइस आपके अभी तक 32 मार्क्स यहाँ पे हो गए हैं। और आपको इसके बाद गाइस रहेगा पूरक पठन। जी हाँ दोस्तों, पूरक पठन दैट इज़ रैपिड रीडिंग बोल सकते हैं या स्थूल वाचन मराठी में रहता है, उस कैटेगरी का यहाँ पे रहता है। इसके लिए गाइस 8 मार्क्स है। तो आप लोग देख सकते हो ये पठित गद्यांश है, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने के हैं और नीचे भी कुछ कृतियाँ दी है वो आपको यहाँ पे करने की है। तो इस तरह से गाइस ये जो सेक्शन है इसके लिए गाइस आपको 8 मार्क्स दिए गए हैं। अभी वो 32 में ये 8 मार्क्स अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैराग्राफ है या पोएम वगैरह है या स्थूल वाचन है, इससे रिलेटेड आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो टोटल मिला के गाइस आपके पास 40 मार्क्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि गाइस इसमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके चैप्टर के नीचे के ही है, मतलब बुक के अंदर के ही है, तो आप लोग इजीली इसमें स्कोर कर पाओगे। जस्ट एक अनसीन पैसेज आपके पास रहेगा, लेकिन उसमें भी स्कोर करना गाइस बहुत ही ईजी रहता है। जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें ही क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। यस, एक ग्रामर का पार्ट अच्छी तरह से याद रखिए कि किस तरह से उसको करने का है। और जैसे मैंने कहा है कि ग्रामर का हम लोग सेपरेटली एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें मैं ग्रामर किस तरह से करने का ये आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ग्रामर का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद गाइज सेपरेटली अभी हमको यहाँ पे करने का है भाषा अध्ययन, दैट इज़ व्याकरण। तो ये 14 मार्क्स का अलग से गाइज क्वेश्चन है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ग्रामर का यहाँ पे वेटेज बहुत ही हो रहा है। अभी ये 14 और ऊपर हम लोग ने देखा 6 मार्क्स था, तो 20 मार्क्स का तो गाइज आपका यहाँ पे ग्रामर ही बनते आ रहा है। और 20 मार्क्स मतलब गाइज 80 में से 20 मार्क्स दैट मीन्स 25%। जी हाँ दोस्तों, 25% मार्क्स आपके ग्रामर से रिलेटेड है। तो गाइज इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इजीली स्कोर कर पाओगे। अगर किसी का कुछ पढ़ के नहीं हुआ रहेगा तो भी अपना ग्रामर अच्छी तरह से करके जाइए। और ग्रामर करने के लिए गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, हार्डली 2-4 घंटे में आपका ग्रामर हो जाएगा और आप लोग आसानी से यहाँ पे 25% मार्क्स लेकर जाओगे और वो आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। इस ग्रामर में देखिए यहाँ पे ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इसी तरह से पैटर्न आ जाते हैं। क्वेश्चंस भी गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा क्या, तो देखिए गाइज यही क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ है नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं या दूसरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पैटर्न गाइज यही रहने वाला है। मतलब आपको यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए 2 किलो, ये इसको अंडरलाइन किया है। आपको इसका क्या करने का है, शब्द भेद पहचानने का है। तो आपको पता है शब्द भेद कैसे रहते हैं, राइट। तो उसको कल ही आपको पहचानने का अव्यय है, इसे एक वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसलिए तो आप लोग कुछ भी एक सेंटेंस बना दीजिए जिसमें इसलिए ये वर्ड रहेगा, कभी रहेगा, ये इस तरह से आप लोग को कई सेंटेंस बनाने के हैं। तो यही वर्ड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे भी वर्ड्स रह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नॉर्मली गाइस यहाँ पे रहेगा वैसा ही है। आप लोग देख पा रहे हो यही पैटर्न आपको आपके पेपर में भी दिखेगा। संधि वगैरह सॉल्व करना या आपके टेक्स्ट बुक में है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो वही पैटर्न रहेगा। देन सहायक क्रिया, ये भी आपको फिक्स आने वाला है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कैसे है ये भी आप लोग समझ के लीजिए। देन प्रेरणात्मक क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक, तो ये क्वेश्चंस गाइस आपके फिक्स है। देन मुहावरे, यस दोस्तों, मुहावरे भी आपके चैप्टर के नीचे बहुत सारे डाइजेस्ट में नोट्स में आपको मिल जाएंगे। उसका आप लोग अच्छी तरह से अर्थ समझ के वाक्य में प्रयोग करना सीख लीजिए, ताकि यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से उसका स्कोर भी कर सकते हो। देन वाक्य प्रयुक्त कारक, राइट, आपके पास बहुत सारे कारक है, करण कारक, कर्ता कारक वगैरह, ये सब कारक गाइस यहाँ पे सीखने का है और उससे रिलेटेड गाइस आपको यहाँ पे लिखने का है। वाक्य यथास्थान विराम चिन्ह, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत सारे जो सेंटेंस रहते हैं उसके लिए गाइस यहाँ पे विराम चिन्ह वगैरह रहता है। तो ये गाइस आपको एक अच्छी तरह से करने का है। एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑलमोस्ट हर टाइम दिखता है, दैट इज़ काल। काल आपको चेंज करने का है। अभी देख सकते हो घोड़ा बेदम हो गया है, तो इस तरह से सामान्य भविष्य काल कर लीजिए, घोड़ा बेदम हो जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, आपको इस तरह से करने का है। तो ये सब चीज़ें गाइस आपको यहाँ पे ग्रामर में आने वाली है। एंड वाक्य भेद आपको यहाँ पे पहचान के लिखने का है। एंड लास्ट में वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, वो उसमें कुछ गलतियाँ हैं, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए और फिर से लिख लीजिए। तो इस तरह से गाइस ये ग्रामर के टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए गाइस आपको 14 मार्क्स रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 1-1 मार्क्स से है, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गाइस 2-2 मार्क्स से है। तो इस तरह से आपको ये 14 मार्क्स होने वाले हैं। तो ग्रामर का सेक्शन गाइस दैट इज विभाग नंबर 4, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गाइस आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। और मेरा मानना ये है कि आप लोग अपना जो पेपर स्टार्ट करोगे तो ये विभाग से स्टार्ट करोगे। तो मतलब आपका पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहले स्टार्ट करोगे और उसके ये जो 11 क्वेश्चन है ये आप लोग पहले गाइस सॉल्व करने वाले हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन दैट इज़ विभाग नंबर 1 वगैरह, पद्य वगैरह, गद्य, देन ऐसा हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड देन लास्ट में हम लोग गाइस जाने वाले हैं यस और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज 26 मार्क का पार्ट है और वो है उपयोजित लेखन। जी हाँ दोस्तों, ये सब पार्ट मैंने गाइस आपको मराठी में बताया था वही, और उसी पैटर्न में ऑलमोस्ट इंग्लिश में बताया था वही, उसी पैटर्न में हम ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पे हिंदी में हम लोग करने वाले हैं। तो हिंदी के लिए गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। जो हम लोग ने इंग्लिश और मराठी के टाइम में चीज़ें की है वही चीज़ें कुछ यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि हम लोग ने देखा है मराठी के टाइम पे, इंग्लिश के टाइम पे मैंने आपको पत्र लेखन, लेटर राइटिंग बताया था, तो वही पैटर्न यहाँ पे भी है। आप लोग को यहाँ पे लेटर राइटिंग करने का है। तो देखिए गाइस, लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है मराठी में जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश में मैंने जैसे बताया था, वही पैटर्न गाइस आपको यहाँ पे फॉलो करने का है। तो आपको उसके लिए कुछ अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग गाइस टॉपिक प्रॉपर्ली समझ के लीजिए और प्रॉपर्ली लेटर राइटिंग कर लीजिए। आप लोग को यहाँ पे गाइस 5 मार्क्स मिलने वाले है और 5 मार्क्स एक बहुत ही बड़े मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रख दीजिए, दैट इज़ लेटर राइटिंग। देन उसके बाद देखिए गद्याकलन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर गद्यांश में 1-1 वाक्य में हो। तो देखिए गाइज, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है और इसके मार्क्स तो मेरे ख्याल से हर किसी को मिल सकते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना 70+ मार्क्स मिलाना बहुत ही आसान है। लेटर का भी अगर आप लोग पैटर्न लिखोगे जस्ट नॉर्मली उसका एड्रेस वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, या बीच में थोड़ा 2-4 लाइन लिख लोगे एंड लास्ट में फिनिशिंग कर लोगे तो भी आपको 3-4 मार्क्स आसानी से दिए जाते हैं। और अगर इंटरनल पार्ट आप लोग अच्छी तरह से लिखोगे तो आपको 5/5 मिलता है। वैसे गद्यांश से यहाँ से 4 क्वेश्चन बनाना गाइज कुछ बड़ी बात है नहीं है। आप लोग ये पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और यहाँ से गाइज आप लोग आसानी से 4 क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन गाइज ये एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं वो सेंसेबल क्वेश्चन रहने चाहिए। कुछ भी मत बनाइए जिससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। और हो सके तो गाइज 5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर दीजिए। मतलब अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो भी अपने 4 मार्क्स किधर जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जाने वाले हैं। देन उसके बाद गाइज आपके पास 2 चीज़ें रहती है, एक है वृत्तांत लेखन और दूसरा है गाइज यहाँ पे कहानी लेखन। तो गाइज वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन आप लोग देख पा रहे अथवा है, मतलब ये करिए या वो करिए। आप लोग देखिए आप लोग ने किस तरह से किसका प्रिपरेशन किया है। मेरे ख्याल से आप लोग को वृत्तांत लेखन कंपैरेटिवली स्टोरी राइटिंग से इजी रहता है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग के लिए अगर आप लोग ने वो स्टोरी पढ़ा रहेगा या उसके बारे में आप लोग को पता रहेगा उस पॉइंट्स के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे स्टोरी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स दिए गए, गाँव में लड़कियाँ सभी पढ़ने में होशियार, गाँव में पानी का अभाव वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी है और इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखने का है। अगर आप लोग ने इससे पहले ये स्टोरी इस तरह से कुछ बनाई है या आपको यहाँ से कुछ आइडिया आ रही है तो आप लोग गाइज स्टोरी अच्छी तरह से लिख सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो गाइज आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको गाइज थोड़ा बहुत वृत्तांत लेखन लिखना आसान पड़ेगा। और वृत्तांत लेखन के लिए गाइज आप लोग आसानी से एक पैराग्राफ लिख सकते हो जहाँ पे वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया गया है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस वगैरह इसके बारे में थोड़ा बहुत वृत्तांत लिखने का है। ये कब सेलिब्रेट किया, कैसे सेलिब्रेट किया, कौन वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो आप लोग गाइस थोड़ा बहुत वृत्तांत लेखन लिख सकते हो कंपैरेटिवली स्टोरी लेखन, कहानी लेखन। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहानी के अगर पॉइंट्स पता है तो आप लोग कहानी लिख लीजिए और एक अच्छा स्टोरी आप लोग
लोग यहाँ पे लिखने के बाद हो सके तो उसको एक शीर्षक और आप लोगों ने क्या यहाँ से सीख ली, ये 2 चीज़ें गाइस ज़रूर ऐड कर दीजिए, जिससे आपके मार्क्स आसानी से बढ़ जाएंगे और आपको 5 में से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट अपने लिए है, दैट इज़ विज्ञापन लेखन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एडवर्टाइज क्रिएट करने की है और एडवर्टाइजिंग के लिए भी गाइज आपको यहाँ पे 5 मार्क्स दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे भी गाइज अच्छी तरह से जो भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड अपने को एडवर्टाइज बनाने की है वो आपको अच्छी तरह से समझ के लेने का है। क्या दिया है, जैसे निम्नलिखित संकेतों के आधार पर विज्ञापन बनाइए, क्षेत्र मेक इन इंडिया, उद्योग धंधे, मुख्य कार्यक्रम, राजस्थान, मतलब ऐसा कुछ तो प्रोग्राम बनाया है मेक इन इंडिया से रिलेटेड। वहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस वगैरह आने वाले हैं, इसके रिलेटेड आपको क्या करने का, एक जाहिरात बनाने का है। तो जिसके लिए आपको गाइस 5 मार्क्स है, तो इसका गाइस अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए। विज्ञापन किस तरह से लिखे जाएंगे और क्या क्या रहता है विज्ञापन का, ये आप लोग गाइस अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन में आ रहा है। तो अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तो ही गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बना सकते हो, लिख सकते हो। और अगर आप लोग कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो सेंसेबल, तो आपको यहाँ पे 5 में से मिनिमम 3 या 4 मार्क्स तो दिए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मार्क्स मिलाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कुछ तो सेंसेबल लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन यहाँ पे है। एंड लास्ट में गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, दैट इज़ ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, ये सब जगह पे रहता है गाइस। मराठी में भी था, इंग्लिश में भी है था और यहाँ पे भी हिंदी में भी गाइस है। और जैसे आप लोग देख पा रहे हो 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन माना जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए क्या है, तो ये देखिए चित्तौड़गढ़ बोलने लगा तो करके एक टॉपिक दिया गया है, छाते की आत्मकथा, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। तो गाइस यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको मराठी के टाइम पे बताया था जो 3 टॉपिक रहते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे 3 टॉपिक रहेंगे। एक पहला एक टॉपिक आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे वैचारिक लेखन, जैसा कल्पना विस्तार वगैरह, इस तरह का पैटर्न है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपना कल्पना का विस्तार करने का, चित्तौड़गढ़ बोलने लगा तो वो क्या बोल रहा है, क्या बोल सकता है, इसके बारे में आपको लिखने का है। लेकिन गाइस देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट जा सकता है। और आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, ये भी लिखना थोड़ा गाइस डिफ़िकल्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द गाइस यहाँ पे वैचारिक लेखन और कल्पना विस्तार, ये वाले टॉपिक थोड़े से इजी बन जाते हैं और जिसमें आप लोग अच्छी तरह से एक लिख सकते हो और आप लोग आसानी से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरी अविस्मरणीय यात्रा, इसके बारे में आपको लिखने का है कि आप लोग कहाँ पे गए थे, किस तरह से गए थे, क्या क्या चीज़ें किए वहाँ पे, इसके बारे में आपको, और क्या एक्सपीरियंस आपको आया, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखने का है। तो गाइस ये क्वेश्चन एक थोड़ा बहुत हम लोग इजीली लिख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 80 से 100 वर्ड में ये लिखने का है, 80 से 100 शब्दों में आपको ये निबंध लिखने का है। तो ये एक लिखते वक्त आपको ये भी याद रखने का एक अच्छा अपना ऐसे क्रिएट होना चाहिए। और जैसा मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको 1.5 मतलब 1.5 पेज का ऐसे लिखना चाहिए। जैसे कि अगर आपका ये पेज है, इसका ये फुल एक पहला वाला पूरा पैराग्राफ, पूरा ये लाइंस, और दूसरे वाले उसका बैक साइड का अगर आप लोग आधा भी लिख रहे हो तो भी एक ठीक है, कि जिसमें आप लोग को 7 में से कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। और हो सके तो आप लोग सेकंड वाला पेज भी पूरा भरने की कोशिश ज़रूर कर दीजिए, जिसमें आप लोग पार्ट मतलब फ्रंट एंड बैक पूरा लिख रहे हो, जिसमें आपको ईजिली 7 मार्क्स में से एक अच्छा स्कोर दिया जा सकता है। और यस गाइस वो सेंसेबल रहना चाहिए, ये तो बात तो उतनी ही सच है कि आप लोग प्रॉपरली लिखिए हैंड राइटिंग वगैरह, क्योंकि ये जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये सबके लिए एक बात है कि आप लोग का हैंड राइटिंग मैटर करेगा, आपका गुड हैंड राइटिंग मैटर करेगा, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैटर करेगा। तो हो सके जितना नीट एंड क्लीन आप लोग यहाँ पे गाइस लिखोगे तो ये 26 में से आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेटर राइटिंग बहुत ही ईजी है, 4 क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी है, विज्ञापन लिखना भी बहुत ईजी है, वृत्तांत लेखन कहानी में अगर कहानी पढ़ के गए रहोगे तो वो भी बहुत ईजी है, और ऐसे राइटिंग ये भी बहुत ईजी है। तो अगर आप लोग यहाँ से एक ना बोले तो भी गाइस यहाँ पे 22 से लेके
20 से लेके 22 यहाँ पे आप लोग मार्क्स आसानी से लेकर जा सकते हो। तो ये हो जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा है कि आप लोग का ये जो पैराग्राफ है उसका भी मार्क्स आपको गाइस अच्छी तरह से 40 में से मैक्सिमम 30 प्लस आपको गाइस वहाँ से भी मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइस अगर वहाँ पे आप लोगों ने 30 प्लस मार्क्स ले लिए तो इतना हो जाएगा। और ग्रामर के में गाइस पूरे मार्क्स पकड़ रहा हूँ, दैट इज़ 14 मार्क्स पकड़ रहा हूँ। तो इन सब का अगर गाइस हम लोग एडअप कर देंगे तो भी गाइस हम लोग 66 मार्क्स तक आसानी से जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत रहेगा तो ये 70 प्लस इजीली हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आ रहेगा किस तरह से ये पेपर का एग्जैक्टली पैटर्न रहता है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम लोग को ध्यान देने का, किस तरह से हम लोग जो आपके गद्य विभाग है उसका प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से पद्य विभाग है उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। उसके बाद पूरक पठन वगैरह रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण, ग्रामर, राइट, भाषा अध्याय, उसके लिए 14 मार्क्स है। उसको मिलाने के लिए एक वीडियो में अभी लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। एंड लास्ट में गाइज यस उपयोजित लेखन, उसमें लेटर राइटिंग वगैरह, इससे रिलेटेड भी मैं कुछ टॉपिक गाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।